हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि खरमास कब से शुरू हो रही है और कब तक रहेगी। तो खरमास जो है वो 14 मार्च से शुरू होती है। प्रत्येक साल में खरमास 2 बार आती है। एक दिसंबर के महीने में 14 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी खिचड़ी तक के, खिचड़ी जिस दिन शुरुआत होती है उस दिन तक खरमास होता है और उसके बाद दूसरे दिन से या तो कभी कभी उसी दिन से खरमास समाप्त हो जाती है। और अभी जो है ये 14 मार्च से लेकर के 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक खरमास रहती है। तो खरमास में हमें किन किन कार्य को करना चाहिए और किन किन कार्य को नहीं करना चाहिए, उस विषय पे आज हम लोग चर्चा करने हैं। तो देखिए, खरमास का महीना जो है वो शुभ नहीं होता है, लेकिन फिर भी खरमास के महीने में जो कार्य हमें नहीं करना है वो कार्य है, जैसे कि आप खरमास के महीने में शादी ब्याह नहीं कर सकती हैं या फिर नई बहू की विदाई नहीं कर सकती हैं। और फिर जैसे कि शादी विवाह की अगर खरीदारी करनी है, जैसे कि जिनके यहाँ शादी मार्च के बाद अप्रैल में पड़ने वाली है तो उन लोगों को खरीदारी करना होता है, तो ये कार्य आप खरमास के महीने में नहीं कर सकती हैं। लेकिन इसका भी उपाय है। नवरात्रि जब से शुरुआत होती है तो आप नवरात्रि में आप सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि माता का 9 दिन जो होता है वो सबसे शुभ दिन होता है। और उस नवरात्रि में आप विदाई भी कर सकती हैं और उसके बाद से आप खरीदारी भी कर सकती हैं। तो इस तरह से मैं नवरात्रि में जो है, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, शादी हो गया, ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। कहीं आना जाना या तो फिर कोई सामान खरीदना, ये सब आप खरीद सकती हैं। तो लेकिन यदि शुभ कार्य है जैसे शादी विवाह है तो आप नवरात्रि में खरीदारी करिएगा। और जैसे कि बहू की विदाई भी है तो आप नवरात्रि में करिएगा। लेकिन नवरात्रि में आप विदाई भी करेंगी तो आप या तो पहले दिन एकम को विदाई कर लीजिएगा या तो फिर आप 9 दिन बीतने के बाद और 10वीं शुरू होने से पहले विदाई कर सकती हैं। तो अपने अपने घर की नियम है। बहुत से लोग नवरात्रि में विदाई करते हैं और बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। तो जिनके घर में जैसा होता होगा आप लोग वैसा देख लीजिएगा। और इस तरह से हमें नवरात्रि में ये नहीं है कि हमें कोई भी सामान नहीं खरीदना है या तो फिर नहीं करना है। तो नवरात्रि में बस सिर्फ आपको शादी विवाह, गृह प्रवेश से या फिर नया ज़मीन लिखवाना है, तो ये सब कार्य हमें, जो बहुत ही शुभ कार्य है वो कार्य हमें बंद करना है। बाकी कार्य आप कर सकती हैं। तो ये हो गया खरमास के विषय में जानकारी। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे।